ये मतदाता सूची फाइनली पब्लिश होगी तो आप देखिएगा कि किस तरह से बिहार की जनता सड़क पर आ जाएगी, इनसे संभाले नहीं संभलेगी, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार ने लोकतंत्र विश्व को दिया है, सिर्फ देश को नहीं विश्व को सिखाया है। इलेक्टोरल रोल जो पब्लिश हुआ था मार्च में, उस इलेक्टोरल रोल को बनाने में जिन लोगों का भी हाथ था, वो सारे लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा ही हो तो इसका मतलब कि जो नौकरशाह जो बिहार की है, वो सारी नौकरशाह के लोग निकम्मे हैं। जब राहुल गांधी जी उठ के खड़े होते हैं तो उनको बिठा दिया जाता है, उनको परमिशन नहीं दिया जाता है। तो सदन में अगर बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो सदन का मतलब क्या रह जाता है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं प्रमोद कुमार। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष जो है चौथे दिन जो है हंगामा किया लोकसभा और राज्यसभा में। इसको लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता और तमिलनाडु के एक्स डीजीपी करुणासागर से। सर, आप लोग क्यों नहीं सदन चलने दे रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सरकार ये कह रही है कि एसआईआर सही हो रहा है? हम लोग तो सदन में एसआईआर के बारे में मांग कर रहे हैं कि आप डिबेट कीजिए। सरकार डिबेट से भाग रही है और सरकार का ये कहना है कि ये उन्होंने जो बहाना जो बनाया हुआ है कि चूंकि ये इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ मामला है और इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट में नहीं आ रही है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। जैसे एसआईआर जो लोकतंत्र के ऊपर जो एक फ्रॉड किया जा रहा है, इसी तरह से ये सदन को नहीं चलने देने का की जो पूरी प्रक्रिया है वो सत्ता दल के द्वारा है। और ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि सत्ता दल सदन को चलने नहीं दे रहा है, जबकि विपक्ष सदन में मांग कर रहा है विषयों लेकिन पर। सर, सत्ता दल ही बोल रहे विपक्ष ही नहीं चलने दे हम तो लगातार सदन में आ रहे हैं, सदन में मांग उठा रहे हैं कि इन मुद्दों पर बात करने के लिए समय दिया जाए। जब राहुल गांधी जी उठ के खड़े होते हैं तो उनको बिठा दिया जाता है, उनको परमिशन नहीं दिया जाता है। तो सदन में अगर बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो सदन का मतलब क्या रह जाता है? सदन में ये जब हम लोगों ने नोटिस दिया कि हम लोग इस विषय पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो सरकार को एक टाइम अलॉट करना चाहिए था और उसमें डिस्कशन करना चाहिए था, जिसमें कि हम भी अपना पक्ष रखते, सरकार अपना पक्ष रखती। तो सरकार अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, इसलिए सरकार जानबूझ के ये कोशिश करती है कि सदन नहीं चले। लेकिन सर, बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी बोल रहे हैं कि जो लोग मर गया वो लोग कैसे वोट देंगे, चुनाव आयोग तो यही कर रही है। एक चीज बताइए, हर एक चुनाव के पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है। एसआईआर पिछली बार बिहार में हुआ था 2003 में। जी। उसके बाद 10 चुनाव हुए, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। तो क्या वो सारे चुनाव अवैध थे? क्या वो सारे इलेक्टोरल रोल्स गलत थे? और 2003 के बाद 4.74 करोड़ मतदाता जोड़े गए हैं और उसका सत्यापन जो ईआरओ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने किया और उसके बाद एक लिस्ट प्रकाशित की गई। तो ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर ऐसा ही हो तो इसका मतलब कि जो नौकरशाह जो बिहार की है, वो सारी नौकरशाह के लोग निकम्मे हैं, सारे लोग बेकार हैं, वो लोग अपना काम नहीं जानते हैं। उन्होंने किस तरह से इलेक्टोरल रोल तैयार किया जिसमें मरे हुए लोगों का नाम है, जिसमें दोहरी एंट्री है, जिसमें बाहर के लोगों का नाम है। तो ये ऐसा कहने का मतलब है कि जो जितने लोग भी जो इलेक्टोरल रोल जो पब्लिश हुआ था मार्च में, उस इलेक्टोरल रोल को बनाने में जिन लोगों का भी हाथ था, वो सारे लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने अपना काम सही नहीं किया। और आप एक महीने में ये 4.74 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन कर पाएंगे और पूरे मतदाता जबकि 8 करोड़ है। 99% तो हो गए थे, दिल्ली जाए चुनाव आयोग के। ये कौन कह रहा है? चुनाव आयोग कर रहे चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? हैं, रिलीज आ गया। चुनाव आयोग पिछले एक महीने से सिर्फ रिलीज कर रहा है। जब चुनाव आयोग ने एसआईआर को की घोषणा भी की थी तो प्रेस रिलीज के द्वारा की थी।
अगर चुनाव आयोग के पास तथ्य हैं तो वो तथ्य लेकर प्रेस के सामने जाए, जनता के सामने जाए। आप बिहार से आते हैं, आपको भी पता है कि कहीं भी आप कोई भी एक गांव चुन लीजिए और पता कर लीजिए कि क्या हर घर में बीएलओ 3 बार आया था, क्या हर लोगों ने फॉर्म पूरी तरह से भरा है, क्या हर लोगों ने जो 11 जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या उन लोगों को रिसिप्ट दिया गया था। अगर ये सारी बात हुई है तो मैं मान लूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत है और जो बीजेपी के अध्यक्ष में है वो सही है। लेकिन ये काम लोगों का है और लोग आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए आज बिहार की जनता आंदोलित है। हमारे जो आंदोलन हो रहे हैं बिहार में, लेकिन इंडिया में, भाजपा वाले कह रहे हैं कि सब तो शांत है। देखिए हर दिन आज भी हम हमारे पार्टी के एनएसयूआई के लोग और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सीएलपी अध्यक्ष, सभी लोग विधानसभा का घेराव करने गए थे। उन लोगों के ऊपर पानी का बौछार किया गया, लाठीचार्ज किया गया। तो कहाँ शांति है? और मैं आपको बता देता हूँ, इन लोगों को गलतफहमी है। मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ और पुलिस अधिकारी का एक काम होता है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा और आगे कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे आंदोलन हो सकता है, एक जनता में आक्रोश बढ़ सकता है, ताकि आप उसके हिसाब से समुचित तैयारी करें, सरकार को एडवाइस करें कि आपकी ये जो पॉलिसी है वो गलत है। लेकिन सर भाजपा कह रही कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और नेपाल और वर्मा के लोग आ गए, इसलिए जो है छटनी जरूरी है। जिस तरीके से सीमांचल के साइड जो बढ़ गए बांग्लादेश। मैं वही कह रहा था कि पहली बात कि जब ये मतदाता सूची फाइनली पब्लिश होगी तो आप देखिएगा कि किस तरह से बिहार की जनता सड़क पर आ जाएगी, इनसे संभाले नहीं संभलेगी, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार ने लोकतंत्र विश्व को दिया है, सिर्फ देश को नहीं विश्व को सिखाया है। वैशाली जो हमारा लोकतंत्र का एक गढ़ था, तो बिहार के लोग इस तरह से लोकतंत्र के साथ जो खुलेआम बलात्कार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हर आदमी उठ खड़ा होगा। 28 जुलाई को तो सर फैसला आने वाला है, आप लोग तो कोर्ट भी गए। हम लोग हर जो तरीका है उससे इसका विरोध कर रहे हैं, उससे इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, ये जनता के मताधिकार की बात है। और खासकर जो समाज का जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, महिलाएं हैं, इन लोगों के मताधिकार से इनको हटाने की कोशिश की जा लेकिन रही सर है। चुनाव आयोग तो उस लेटर में ये भी लिखा है कि सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिसका नाम नहीं था। आप 1 महीने में पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, आप ये बताइए कि इसके बाद जो आपत्ति दर्ज कराने का जो समय होगा उसमें बिहार में जब बाढ़ आया हुआ है और कौन आपत्ति दर्ज कराएगा? जो बिहार के 1-1.5 करोड़ लोग जो बाहर में काम करते हैं और जो जिनका जो यहाँ के मतदाता हैं, और चूंकि बिहार का इलेक्शन जो होता है वो फेस्टिवल सीजन में होता है, छठ दिवाली के समय होता है और उस समय वो लोग घर आते हैं और वोट देते हैं। तो जो बाहर के लोग हैं वो किस तरह से अपने आप को छुट्टी लेकर यहाँ आकर पहले मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करेंगे और उसके बाद फिर चुनाव में वोट देने आएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।